एक बटा एफ बराबर एक बटा वी माइनस एक बटा यू, ये लेंस का सूत्र होता है। जहां हमारा एफ क्या है, जहां एफ हमारा है फोकस दूरी है, फोकस दूरी है, वी हमारा जो है प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, की दूरी, तथा यू हमारा जो है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ये तो लेंस का ये फार्मूला होता है, जबकि दर्पण का हमारा फार्मूला होता है, दर्पण के लिए सूत्र होता है एक बटा एफ बराबर एक बटा यू प्लस एक बटा वी। ये दर्पण का फार्मूला होता है। सेम चीजें वहीं पर भी है कि फोकस दूरी एफ है, वस्तु की दूरी क्या है यू है, और प्रतिबिंब की दूरी क्या है वी है। ठीक है। तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों को हम जब पढ़ाते हैं, लेकिन पहले हम लोग जब स्टडी करते थे तो लेंस का सूत्र का डेरिवेशन दिया जाता था, और बोर्ड में ये क्वेश्चन आता भी था कि मतलब आप ये क्वेश्चन एक बनता था 7 नंबर का या 5 नंबर का, ऐसा क्वेश्चन बनता था कि एक बटा एफ बराबर एक बटा वी माइनस एक बटा यू का निगमन कीजिए, ऐसे प्रश्न बनता था, लेंस के सूत्र का निगमन कर कीजिए। ठीक है। तो बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक बटा एफ बराबर एक बटा वी माइनस एक बटा यू आपका आया कहां से है, इस लेंस के सूत्र का आप क्या करिएगा, निगमन करिएगा। तो आज मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि लेंस का सूत्र एक बटा एफ बराबर एक बटा वी माइनस एक बटा यू आया कहां से है। ठीक है। तो उस चीज को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि आप एक बेहतर क्वेश्चन लगा सके। जितने क्वेश्चन आते हैं बोर्ड परीक्षा में इससे बनते हैं, तो आपका पूरा डाउट एकदम क्लियर रहेगा, तो आप क्वेश्चन बना पाओगे अच्छे से। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेंस का ये सूत्र कैसे आया हो उस चीज को बता रहे हैं। ठीक है। और एक बार जो चीजें बताई जा रही हैं, अगर आपको दिक्कत होती है तो वीडियो को आप पॉज करके फिर उसको रोक के देखिए, फिर आपको जब समझ में आता है तो उसको कंटिन्यू फिर आप करके देखिए। ठीक है। तो हम एक उत्तल लेंस लेते हैं, हमारा एक उत्तल लेंस है यहाँ पर। ये उत्तल लेंस की पहचान क्या होती है, किनारों पर पतला तथा बीच में कैसा होता है, मोटा होता है। ये हमारा उत्तल लेंस है, और यहीं से एक रेखा गुजारते हैं इसके, ये प्रकाशिक केंद्र ओ से एक रेखा गुजारते हैं, इसी को बोला जाता है मुख्य अक्ष बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। यहाँ पर हमारा इस लेंस का प्रथम फोकस होगा, और प्रथम फोकस के बाद इसका ये जैसे दर्पण में हम लोग पढ़ते थे वक्रता केंद्र होता था, उसी प्रकार से भी इस तरफ हमारा क्या होगा, द्वितीय फोकस होगा F2, और इस तरफ क्या होगा 2F2। हमने एक वस्तु लिया, वस्तु को हम 2F1 और F1 के बीच में रखते हैं। पहला, जब कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो हम पढ़ चुके हैं कि अपवर्तन के पश्चात वह F2 से होकर जाएगी, ये हो गया। दूसरा, जब कोई प्रकाश प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है तो वो सीधे क्या होता है, निकल जाता है, वो सीधे क्या होता है, निकल जाता है। तो यहाँ पर हमने इसको बनाया, तो ये किरणें जहां पर कट करेंगी वहीं पर हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। ये थोड़ा सा आप जब इस चीज को बनाओगे, ये देख लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा, तो हम इसका नाम रख देते हैं, वस्तु का नाम है ए, बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, प्रतिबिंब का ए डैश, इसको कह रहे हैं बी डैश। ठीक है। यहाँ एक बार अच्छे से फिगर बना लीजिएगा। यहाँ पर यहाँ से वस्तु और ओ के बीच की दूरी है जो ये वस्तु की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक F2 के बीच की दूरी है फोकस दूरी है, और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी है जो ए डैश है, और ओ के बीच की दूरी है ये हमारे क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है। तो आप एक बार इसको बना लीजिए, अच्छे से बनाइए, तो उसके बाद हम बता रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद आपको मिलेगा, डेरिवेशन करवा देते हैं। ठीक है। मैं आपको ज्यादा से नंबर दिख रहे हैं तो मैं कुछ नंबर को मिटा दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ और इधर इसको चीज को मिटा देता हूँ, ताकि आप क्लियर रहे कि मतलब साफ साफ देखिए। बहुत सारे लड़के इतना नंबर लिखा रहता है तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। और बाकी एक बार प्लीज अच्छे से देखिए, आपको चीज समझ जाएगी। चलिए आगे हम, आप वीडियो को पॉज कर करके देखते रहिएगा। हम दो समरूप त्रिभुज की बात करते हैं, दो समरूप त्रिभुज। दो समरूप त्रिभुज कौन कौन सा, ए बी ओ, ए बी ओ, तथा एक समरूप त्रिभुज आपको और दिखेगा, ये कौन सा दिखेगा, ए डैश बी डैश ओ। दो समरूप ए डैश बी डैश ओ में
दो समरूप त्रिभुज आपको दिखेगा, कौन कौन सा? एक समरूप त्रिभुज ए बी ओ, ये एकदम दिख रहा। मैं एक दूसरे चाक से इसको कलर कर दे रहा हूँ। एक हमने त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज ये दिख रहा है, ये यहाँ पर, और समरूप भी है कैसे, ये। और एक त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज देखो यहाँ से, ये वाला, ये यहाँ से, और ये यहाँ से, दो समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज कैसे पहचान होती है? ये कोण इस कोण के बराबर है, और ये वाला कोण ये कोण के बराबर है। हमने पढ़ा है कक्षा 8 में इस चीजों को अच्छे से, ऐसा हमको दिख रहे हैं। ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, दो कोण बराबर हो गए, इसका मतलब हमारा त्रिभुज कैसा होगा? समरूप हो सकता है। ये कौन सा कोण है? 90 डिग्री, 90 अंश का। ये इसके इस दोनों त्रिभुज का शीर्ष मिल रहा है, इसीलिए हम इसको कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण, कहीं कहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण। तो बराबर है, उस चीज को मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसका डेरिवेशन करा रहा हूँ आपको। तो जो हम समरूप जो त्रिभुज मिल गया, तो ऐसा करते हैं, पहला जो त्रिभुज मिला है ए बी ओ मिला है, इसकी लंबाई कितनी है? ए बी, इसकी लंबाई कितनी है? ए बी। दूसरा जो त्रिभुज मिला है ए डैश, इससे भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश बराबर, यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितनी है? ए ओ, और यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितना है? ए डैश ओ, ए डैश ओ में भाग। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। बस सेम कंडीशन एक और करना है, फिर दो त्रिभुज लेना है, दो समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज कौन कौन सा दो समरूप त्रिभुज लीजिएगा? एक त्रिभुज हम ये वाला लेते हैं, ओ सी एफ टू, एक है ये ओ सी एफ टू, ओ सी एफ टू, तथा दूसरा समरूप त्रिभुज लेंगे कौन कौन सा? ये वाला पूरा, एकदम ध्यान से देखिए, ये पूरा है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू में, ऐसा कर। अब फिर वही चीज करना है, इसकी लंबाई में इसकी लंबाई से भाग दे दीजिए, तो ओ सी बटा कितना हो जाएगा? ए डैश बी डैश बराबर, इसकी दूरी में यहां से यहां तक कितना है? ओ एफ टू, ओ एफ टू में भाग दे दीजिए, किससे? ए डैश एफ टू में, ए डैश एफ टू में भाग देंगे। अच्छा, एक चीज बहुत अच्छी दिख रहा है हमको, ए बी जितना लंबा है उतने लंबा क्या है? ओ सी भी एकदम सेम दिख रहा है ना इतना, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? ए बी बराबर ओ सी, या ओ सी बराबर ए बी। तो जहां हमको ओ सी दिख रहा है उसकी जगह हम क्या रख दें? ए बी, क्योंकि ओ सी के बराबर है, तो ओ सी की जगह हम रख दें ए बी बटा ए डैश बी डैश हमको पहले से है, बराबर क्या मिला? ओ एफ टू बटा ए डैश एफ टू। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, नोट कर लीजिएगा बस, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, हम अपने डेरिवेशन पे आ गए हैं कंप्लीट रूप में। ठीक है, देखिएगा आगे हम दिखा रहे हैं आपको, ये समीकरण 1 देखिएगा ए बी अपान ए डैश बी डैश, समीकरण 2 देखिएगा ए बी अपान ए डैश बी डैश, इसका बायां पक्ष बराबर है। समीकरण 1 और समीकरण 2 का आप देखोगे बायां पक्ष बराबर है। क्या बायां? समीकरण 1 जो लिखा गया है ए बी अपान ए डैश बी डैश, और हमने इसको सॉल्व करके भी लेकर आए ए बी अपान ए डैश बी डैश, ये हमको दिख रहा है बराबर। अगर समीकरण 1 का बायां पक्ष और समीकरण 2 का भी बायां पक्ष बराबर है, तो आपस में दायां पक्ष कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो हम इस चीज को लिख रहे हैं, समीकरण समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना कर दीजिए, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष भी बराबर कर लीजिए। क्या लिखोगे? ए ओ बटा ए डैश ओ बराबर मिलेगा हमको क्या? ओ एफ टू बटा ए डैश एफ टू, ये हमको मिलेगा, क्योंकि ये बराबर हो जाएगा ए ओ अपान ए डैश बराबर ओ एफ टू बटा ए डैश। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम, लिखेंगे
ये जो हमारा लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ए ओ बटा ए डैश ओ बराबर ओ एफ टू बटा ए डैश एफ टू, ये हमको मिला हुआ है। यहाँ पर हम चीजों को देख रहे हैं, हमारा क्या ए ओ, इधर देखो फिगर में ए ओ है क्या, ए ओ, ए ओ है क्या, वस्तु की दूरी, क्या है, वस्तु की दूरी। तो लिखेंगे ए ओ बराबर वस्तु की दूरी को लिखते हैं यू से, ओके। और वस्तु बाई तरफ लिखा गया, इसलिए हमने इसको लिख दिया माइनस। चलो ठीक। फिर हमारा क्या लिखा है, ए डैश ओ, कहा गया, ए डैश ओ, ए डैश ओ क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, ए डैश ओ प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब बाएं इस दाएं तरफ बना, इसलिए प्लस में रखेंगे क्या भी। चलो ए डैश ओ, ए डैश ओ क्या है, ए डैश, ए डैश ओ हो गए ओ एफ टू, ओ एफ टू, ये देखिए ओ एफ टू, ये है फोकस दूरी, वो भी इस तरफ है, इसको भी प्लस रखिए आप। और क्या है ए डैश एफ टू, यहाँ देखिए यही चेंज करना है, ए डैश एफ टू जो है इसको ऐसा करो, ए डैश ओ में से इसको घटा दो, ए डैश एफ टू को हम लिख रहे हैं, इधर देखो ए डैश एफ टू, ए डैश एफ टू कितना, इतना, यही चेंज करना होता है पूरे डेरिवेशन में, यही इंपॉर्टेंट है हमारा। पूरे डेरिवेशन में ए डैश एफ टू का ही मान हमको निकालना पड़ता है, और ए डैश एफ टू इतना, और इसको कैसे निकालते हैं, पहले पूरा लिख देते हैं इतना, ए डैश ओ, ए डैश ओ लिख देते हैं, उसी में से क्या कर दें, ओ एफ टू को घटा दे तो बचेगा इतना ही, ओ एफ टू को घटा दो, माइनस कर दो, बचेगा इतना। चलो ए डैश ओ का मान कितना है, ए डैश ओ का मान है, ए डैश ओ का मान कितना आया है v, और माइनस ओ डैश एफ का, ओ डैश एफ टू का मान कितना आया है एफ, निकला। बस जो जिस चीज का मान रखे वहीं पर रख दो उठा, देखो ए ओ का मान आप निकालो कितना, माइनस यू रख दीजिए, बटा ए डैश ओ का मान आप निकालो कितना भी, आप रख दीजिए इसको, ओ एफ टू का मान आप निकालो हो एफ रख दीजिए, और ए डैश एफ टू का मान आप निकाले हो v माइनस, ठीक है, इतना। बस यही वैल्यू निकालना था आपको। अब इसका क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस यू पहले मैं लिख दे रहा हूँ, v माइनस एफ बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, बी या एफ बी कर दीजिए। अब अंदर इसका गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस यू बी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा यू एफ, और बराबर कितना हो जाएगा एफ बी, ठीक है, बराबर हो जाएगा हमारा एफ बी। थोड़ा सा अब इसको हटा देते हैं, ये पूरा फिगर का खत्म खेला। जो माइनस वाला है, ये जो माइनस वाला है इसको हम इस साइड लेकर आते हैं, तो कितना हो जाएगा यू एफ, यू एफ बराबर मिलेगा कितना एफ बी और प्लस यू बी। देखिएगा यू एफ को हमने यू एफ की जगह रखा है, और माइनस को इस साइड करेंगे, ये हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस में क्या एफ बी तो पहले था, प्लस में यू बी हो जाएगा, ये हमको मिलता है। जब इस चीज को हमने ऐसे लिखा है तो हमने क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में यू बी एफ से भाग देने पर, क्या कर रहे हैं, भाग दे दीजिए, इसमें भी किससे भाग दे, यू एफ लिखा गया है, यू बी एफ से भाग दे दीजिए, इसमें भी एफ बी लिखा गया है, यू बी एफ से भाग दीजिए, यू बी लिखा गया है, इसमें भी यू बी एफ से भाग दे दीजिए, ठीक है। देखिए कुछ कटेगा हमारा, क्या कटेगा, यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, मिला क्या, एक बटा बी बराबर, यहाँ देखिए एफ से एफ गया, वी से बी गया, क्या मिला, एक बटा यू, प्लस यू से यू गया, वी से बी गया, क्या मिला, एक बटा एफ, ओके। एक बटा यू को जब उस साइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक बटा वी, इसको एकदम माइनस एक बटा यू बराबर एक बटा एफ, यही तो हमारा लेंस का सूत्र है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक बटा एफ बराबर एक बटा वी माइनस एक बटा यू, ये हमारा लेंस का सूत्र ही होता, ठीक है। तो अधिकतर बोर्ड परीक्षाएं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका लेंस का सूत्र आया कहाँ से। तो लेंस का सूत्र जो होता है एक बटा वी माइनस एक बटा यू बराबर एक बटा एफ, ये हमारा लेंस का सूत्र होता है। जहां पर हमारा, हमने पहले बताया था, जहां पर हमारा एफ क्या है, फोकस दूरी है, वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और यू क्या है, हमारा वस्तु की दूरी है, ठीक है ना। वो लेंस के हिसाब से अपना सूत्र रखते हैं, ठीक है।
अगर हमारा अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी हमेशा धनात्मक रखी जाएगी। अगर हमारा अवतल लेंस है तो फोकस दूरी हम क्या रखेंगे, ऋणात्मक रखेंगे। ठीक है, और बाकी प्रतिबिंब की स्थितियां बदलती रहती हैं और वस्तु की भी स्थितियां बदलती रहती है, लेकिन वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, वस्तु की दूरी ऋणात्मक। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप एक बार इसको जरूर अच्छे से पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा तो हम आगे, आप कमेंट करिएगा तो हम आगे आपको वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है।